नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि एज अ बिगिनर आप कौन से गिट की कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो मिस्टेक आपसे हो भी जाती है तो उसको कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में हमने डिस्कशन करा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गिट कमिट के बारे में। कमिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गिट का, तो इसके बारे में आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। तो ये डायलॉग आपने सुना ही होगा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप के नहीं सुनता। जब हम छोटे थे तो इस डायलॉग का हमने सुना था, उस टाइम हमें कुछ समझ में तो नहीं आया था डायलॉग का मतलब क्या है, बट थोड़ा सा मजा तो आया होगा हमें सुन के, ठीक है। और इस पिक्चर को देख के भी आपको कमिट का मतलब समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कंपेयर कर सको इजीली, तो इसके लिए मैंने ये डायलॉग और पिक्चर इधर डाल दिया है, ठीक है। तो गिट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बोलता है कि रिकॉर्ड चेंजेस टू द रिपोजिटरी, बट के मतलब ज्यादा मजा नहीं आया, ठीक है, समझ में नहीं आया हमें। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमें किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में हमें कुछ फीचर डेवलप कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उस फीचर को डेवलप करने के लिए हमें कुछ कोड फाइल्स ऐड करी होंगी हमने, कुछ एग्जिस्टिंग कोड फाइल्स को मॉडिफाई भी किया होगा हमने, और अननेसेसरी कोड को हमें फॉर एग्जाम्पल रिमूव भी कर दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि सिर्फ 2 कोड फाइल्स को हमने मॉडिफाई करा एंड फीचर इज वर्किंग फाइन, हमने उसको टेस्ट भी कर लिया एंड वी आर रेडी टू गिव इट टू क्यूए। क्यूए मतलब क्या कि टेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं कंपनी में, उसको हमें देना है अभी फीचर टेस्ट करने के लिए। तो अब हम गिट को बोलेंगे कि भाई मैंने फीचर अच्छे से डेवलप कर लिया, इसको जो अभी कोड लग रहा था इस फीचर को डेवलप करने के लिए वो मैं सारा लिख दिया है, तो अब ट्रैक करने का और अच्छी तरीके से उसको मैनेज करने का काम तुम्हारा। तो मैं कमिट कर दूंगा और गिट उसको स्टोर कर लेगा। अब उस पूरा वर्कफ्लो क्या है हम आगे के स्लाइड में समझने वाले, बट सिर्फ आपको हाई लेवल एक आइडिया दे रहा हूँ मैं कैसा फ्लो जाता है, ठीक है। तो गिट बोलेगा भाई ठीक है उसको मैं स्टोर कर लूंगा, तो हमारा जो डॉट गिट फोल्डर होता है उसको वो स्टोर कर लेगा अच्छी तरीके से कॉम्प्रेस करके और मेटा डेटा के साथ। तो हर एक कमिट के साथ कुछ मेटा डेटा रहेगा, उसको हम बोलेंगे कमिट मैसेज। तो फॉर एग्जाम्पल इस फीचर को हमने डेवलप करा, तो ये फीचर क्या है, क्या कौन कौन सी फाइल इसको मॉडिफाई की हमने, तो इसका सारा डिस्क्रिप्शन हम इस मेटा डेटा में लिख सकते हैं। तो फ्यूचर में जाके जब हम इस कमिट को एक्सेस करेंगे तो उस मेटा डेटा के साथ हमें वो गिट कमिट दिखा देगा, ठीक है। और फाइल का स्टेटस भी वही रहेगा जो हमने कमिट किया था। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको अभी, तो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमको बनाना यूट्यूब का क्लोन। यूट्यूब का होम पेज आपने देखा होगा कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, इनिशियलाइज प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल हमने एक फीचर डेवलप करा ऐड लोगो एंड सर्च बार। तो इस फीचर को ऐड करने के लिए हमें कुछ नई कोड फाइल्स ऐड करनी होंगी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये डिजाइन बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस फीचर को हमने डेवलप करा अभी, तो इस फीचर को हम अभी कमिट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, ऐड वीडियो विंडोज, ये दूसरा फीचर हमने डेवलप कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ एग्जिस्टिंग कोड फाइल्स मॉडिफाई की होंगी या फिर कुछ नई कोड फाइल्स हमने ऐड करी होंगी। और इस फीचर के बाद हमने एक नया फीचर भी इंट्रोड्यूस कर दिया यूट्यूब पे, ऐड डार्क थीम, ठीक है। डार्क थीम ऐड करने के लिए भी हमने कुछ कोड मॉडिफिकेशन करे होंगे, ठीक है। तो अभी समझो दिस इज नथिंग बट वन कमिट। इसको हम चेक पॉइंट बोल सकते हैं, फिर स्नैपशॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गिट को हम क्या बोल रहे हैं कि भाई लोगो, दिस इज अवर कमिट मैसेज, ऐड लोगो एंड सर्च बार, ऐड वीडियो विंडोज, दिस इज अवर मेटा डेटा, या फिर उसको हम बोल सकते हैं गिट मैसेज, कमिट मैसेज, ठीक है। तो गिट क्या करेगा कि जो भी 4 फाइल्स मॉडिफाई हुई थी तो उसका स्टेटस विथ मेटा डेटा उसको स्टोर करेगा इन कंप्रेस फॉर्म, ठीक है। बैकग्राउंड में वो बहुत ही अच्छे तरीके से गिट मैनेज करता है डेटा स्टोर करने का, ठीक है। वो हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझ सकते हैं, बट फिलहाल हम फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और इधर आप ऑब्जर्व करे होंगे कि ये कनेक्टेड है, काइंड ऑफ अ चेन। जो भी लेटेस्ट कमिट होगा वो कनेक्टेड होगा उसके प्रीवियस कमिट से, ये इसके प्रीवियस कमिट से, ठीक है। तो फ्यूचर में जब हम एडवांस चीजें सीखेंगे तो एक कमिट से दूसरे कमिट पे कैसे जा सकते हैं हम उसके बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपका समझ में आया होगा। वर्कफ्लो की बात करते हैं, तो हम काम कर रहे होते हैं हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में, ठीक है। जो भी हमारा फॉर एग्जाम्पल ID है या फिर कोड एडिटर है, ठीक है, VS कोड वगैरह, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल हमने एक फीचर डेवलप करा, हमने ऐड लोगो एंड सर्च बार की, हमने कोडिंग कर दी, 4 फाइल्स हमने उधर ऐड कर दी, ठीक है। और साइड बाय साइड हमने कुछ और भी कोड मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है। बट फिलहाल हमें क्या करना है, ऐड लोगो एंड सर्च बार का कोड ही हमें एक ग्रुप में स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल उस फाइल्स को
ठीक है, उन फाइल को हमें एज अ ग्रुप स्टोर करना है ताकि हम उसको फ्यूचर में जाके एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, उन फाइल्स को हम स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 फाइल्स है हमारी, 4 फाइल्स है फॉर एग्जांपल, तो उन फाइल्स को हम स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे। और भी बहुत सारी फाइल्स हो सकती है बट उसको हम अभी फिलहाल इस ग्रुप में ऐड नहीं करना चाहते, ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया में हम ऐड करेंगे और उसके बाद गिट कमिट और कुछ मेटा डेटा मैसेज, गिट कमिट मैसेज देके हम उसको रिपोजिटरी में, मतलब गिट को बोलेंगे कि इसको स्टोर कर लो एज अ गिट कमिट, एज अ ग्रुप, ताकि मैं जब फ्यूचर में इसको एक्सेस करूं तो मुझे अच्छी तरीके से बताना तुम, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डेमो करके देख लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसको समझने में कुछ भी दिक्कत जा रही है, आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना, ठीक है। मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।